ममता सरकार पर बड़ा खुलासा, ईडी के हाथ लगा तगड़ा सबूत। पूर्व मंत्री की बेटी ने किया धमाकेदार खुलासा। मंत्री की बेटी के पास कहां से आई वे बेहिसाब दौलत। मेरे खास शो बात वही जो हो सही में इन सभी मुद्दों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चहेते नेता एक एक करके ईडी के हत्थे चढ़ रहे हैं और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब हाल ही में ईडी की गिरफ्त में आए ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री के बारे में एक ऐसा धमाकेदार खुलासा हुआ है कि जिसको सुनने के बाद खुद बड़े बड़े अधिकारियों ने सिर पकड़ लिया है। ममता के चहेते पूर्व मंत्री ने क्या क्या घपलेबाजी की है और कैसे कैसे अपने काले धन को छुपाया है, उसके बारे में खुद उनकी बेटी ने ऐसी जानकारी दी है जो सबके होश उड़ा रही है। उस धमाकेदार ट्वीट का खुलासा आगे इस खबर में करेंगे, लेकिन उससे पहले सोचने वाली बात यह है कि जब ममता बनर्जी के करीबी नेताओं पर ईडी या फिर किसी जांच एजेंसी का डंडा चलता है तो फिर इन सबका घोटाला करने का पैटर्न एक जैसा ही क्यों निकलता है। आखिर क्यों ममता बनर्जी के रिश्तेदार मंत्री सब एक ही तरह से अपने घोटाले से कमाए गए पैसों को छुपाते हैं? क्या है पूरा मामला और क्या है वह ट्वीट? आज इसी का पूरा काला चिट्ठा आज हम खोलेंगे इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को छापेमारी के बाद अरेस्ट कर लिया गया। उनके बारे में लगातार चर्चा चल रही है। अब ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ममता सरकार में हुए राशन घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। न सिर्फ पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक और उनके करीबी मंत्री बल्कि उनका पूरा परिवार इस घोटाले में शामिल था। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईडी की छापेमारी में ज्योति प्रिय मलिक के पास बेहिसाब संपत्ति या यूं कहें कुबेर का खजाना मिला, लेकिन इस खजाने को छुपाने के तरीके भी काफी नायाब हैं। दरअसल ज्योति प्रिय मलिक ने अपनी पत्नी, बेटी और पीए अभिजीत दास और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी कंपनियां खोल रखी हैं। ईडी को फर्जी कंपनियों के जरिए 45 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। नोटबंदी के बाद उनकी बेटी के बैंक अकाउंट में 3 करोड़ 37 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट आना तो अभी बाकी है, क्योंकि जिस धमाकेदार खुलासे और ट्वीट की हम बात कर रहे हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि ज्योति प्रिय मलिक की बेटी ने कर दिए हैं। ज्योति प्रिय मलिक की बेटी के अकाउंट में 3 करोड़ से ज्यादा पैसे होने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ऐसा खुलासा किया जिससे बड़े बड़े अफसर का सिर घूम गया। दरअसल ज्योति प्रिय मलिक की बेटी ने कहा कि उन्होंने ट्यूशन से ये सारे पैसे कमाए हैं। ये सुनकर वहां पर बैठे मौजूद अधिकारियों के होश उड़ गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन सी ट्यूशन है जिसमें उन्होंने 3 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए। वैसे आपको बता दें, पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की बेटी प्रियदर्शनी एक स्कूल टीचर है और वह अपना सालाना वेतन 2.48 लाख रुपए दिखाती हैं, यानी एक साल में उनकी इनकम 2,48,000 रुपए मात्र है। लेकिन उनके बैंक से मिली जानकारी से तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगता। उन्होंने सारा पैसा सिर्फ ट्यूशन से ही कमाया है। प्रियदर्शनी मलिक 29 अक्टूबर को ईडी कार्यालय में हाजिर हुई थी। वो कुछ फाइलों के साथ सॉल्ट लेक के सीजीओ कंपार्टमेंट में मौजूद हुई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक प्रियदर्शनी ईडी दफ्तर में आय व्यय से जुड़े कई किताब देने पहुंची थी। हालांकि वो केवल 10 मिनट तक ईडी दफ्तर में रही और वह कार में बैठकर चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक जब मंत्री की बेटी प्रियदर्शनी मलिक से पूछा गया वो सीजीओ में क्यों आई हैं, तो वो अपना आपा खो बैठी और पत्रकारों को धक्का देकर कार में बैठ गई। ज्योति प्रिय मलिक की बेटी के खुलासे के बाद जांच एजेंसियां और ईडी और ज्यादा सतर्क हो गई और पूरी तरह गहनता के साथ इसकी जांच करने लगी। ईडी का दावा है कि अकेले ज्योति प्रिय नहीं, उनकी पत्नी और बेटी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ईडी के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि मलिक ने
2015 से 16 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में ज्योति प्रिय मलिक ने अपनी पत्नी के खाते में 45,000 रुपए दिखाए थे। ईडी का दावा है कि अगले साल यह रकम 6 करोड़ तक पहुंच सकती है। ईडी के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि ज्योति प्रिय मलिक ने अपने हाउस अटेंडेंट से कुक के नाम पर एक कंपनी शुरू की। वन मंत्री की पत्नी बेटी का जिक्र करते हुए ईडी के वकील ने दावा किया कि उनके नाम से फर्जी कंपनियां चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री की पत्नी और बेटी के साथ ही निजी सहायक और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर 10 और फर्जी कंपनियां हैं। मंत्री के पीए अभिजीत दास की मां ममता और पत्नी सुकन्या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की गई 3 कंपनियों में से 2 की निदेशक थी। खोली गई फर्जी कंपनियां। जी हां, अभिजीत के हावड़ा के पते पर तीनों एजेंसियां पंजीकृत हैं। बताया जाता है कि अभिजीत खुद मंत्री की बेटी और पत्नी वाली कंपनी के निदेशक थे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि एक के बाद एक फर्जी कंपनियां खोलकर और संपत्तियां खरीदकर पैसों का हेरफेर किया गया। ईडी की जांच में जिन फर्जी कंपनियों के नाम सामने आए हैं उनमें ज्योति प्रिय मलिक की पत्नी और बेटी पहले निदेशक थी। ईडी ने शुरुआत में इन कंपनियों की पहचान की। शुरुआती जांच के मुताबिक यहां से काले धन को सफेद किया गया था। बताया जा रहा है कि अभिजीत दास के जरिए 4 और कंपनियां बनाई गई। नेटवर्क बनाकर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा ट्रांसफर किया गया था। 10 और कंपनियां इस समय ईडी की नजर में हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जांच एजेंसियों को मंत्रियों के परिवार के खिलाफ सबूत मिले हों। अभी की जो बड़ी खबर है वो फिलहाल ये है कि पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले में राज्य के वन मंत्री टीएमसी कांग्रेस नेता ज्योति प्रिय मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले ज्योति प्रिय मलिक की गिरफ्तारी बंगाल की सियासत में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वह राज्य के सीएम ममता बनर्जी के काफी करीबी और विश्वास पात्र माने जा रहे हैं। वह मंत्री बनाए जाने से पहले वह राज्य में खाद्य मंत्री थे। खाद्य मंत्री के रहने के दौरान ही उन पर राशन वितरण घोटाले का आरोप लगा। ऐसा नहीं है कि घोटाले के आरोप में ये राज्य में किसी पहले मंत्री, विधायक या टीएमसी के किसी नेता की गिरफ्तारी है। इसके पहले कई मंत्रियों, विधायक और टीएमसी नेताओं की विभिन्न आरोपों के तहत गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य में सत्ता में आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर चिट फंड घोटाला, गौ तस्करी, शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, नगर पालिका भर्ती घोटाला, दमकल मई नियुक्त घोटाले के साथ ही साथ कई गंभीर आरोप लगे हैं। इन मामलों में कई नेताओं और अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। हाल ही में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भी लोकसभा में सवाल के बदले कैश और गिफ्ट लेने का आरोप लगा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता खारिज करने की भी मांग की है। लोकसभा की आचार समिति पूरे मामले की जांच कर रही है और महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कोयला घोटाला में ईडी और सीबीआई ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी और रुचिरा बनर्जी की बहन के साथ ही साथ कई लोगों से पहले ही ईडी पूछताछ कर चुकी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में भी अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया है। ममता बनर्जी लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दे रही है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां और बीजेपी की तरफ से इस आरोपों को खारिज कर दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ईडी की नगर पालिका में नियुक्त और राशन वितरण घोटाले में छापेमारी चल रही है। इसके पहले खाद्य मंत्री और कई नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के घर पर छापेमारी हुई थी। अब वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक की गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। 23 जुलाई 2022 को राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। पार्थ चटर्जी को भ्रष्टाचार मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। परिवर्तन निदेशालय ने पार्थ चटर्जी के आवास पर छापेमारी की थी और उसके बाद उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी की थी। अर्पिता मुखर्जी के आवास से लगभग 50 करोड़ नगद कैश मिले। उन पर शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार करने का आरोप है।
उनकी गिरफ्तारी के बाद कई शिक्षा विभाग के पूर्व आला अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल सभी जेल में हैं। पार्थ चटर्जी के अलावा मणिक भट्टाचार्य, जीवन कृष्णा शाह, कुंता घोष, शांतनु बनर्जी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन लगातार ईडी कार्रवाई में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लगातार हो रही ईडी की छापेमारी को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाया कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल सहित वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में एक बैठक के दौरान कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी सभी विपक्षी दलों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। वे चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं ताकि वे खाली देश में अपने लिए वोट करा सकें। वे एक साजिश रच रहे हैं। दिल्ली के शराब नीति के मामले में परिवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गुरुवार को तलब किया है। ईडी ने इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उन पर आप पर 338 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद से जांच एजेंसियों की ओर से 95% मामलों में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने आगे कहा कि अब इंडिया के गठन के बाद बीजेपी घबरा गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बीजेपी ने गठबंधन के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की योजना बनाई है, जिसमें पहले गिरफ्तारी में मुख्यमंत्री केजरीवाल की कही गई है। बीजेपी ने अब तक ममता बनर्जी या राघव चड्ढा के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी पर प्रतिद्वंदी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगातार रहा है। खास तौर पर चुनाव से पहले केंद्र सरकार की रिपोर्ट करने वाली जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। सरकार की ओर से इन आरोपों का साफ तौर पर खंडन किया गया है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।